नमस्कार, मैं दिव्य हिंदी न्यूज संवाददाता समृद्धि। आज हम न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे। उस रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 करोड़ की आबादी वाले ईरान देश में कोरोना की 5वीं लहर ने तबाही मचा दी है। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था संपूर्ण डगमगा गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में पिछले वर्ष कोरोना से कुल 43 लाख लोग संक्रमित हुए थे और कुल 98,000 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई थी। और अब इस वर्ष ईरान में हर रोज कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के नए 40,000 मामले सामने आ रहे हैं और हर 2 मिनट में डेल्टा वेरिएंट की वजह से वहां एक मरीज की मृत्यु हो रही है। इसका मतलब हर रोज डेल्टा वेरिएंट के कारण ईरान में 600 लोगों की मृत्यु हो रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितनी भयानक परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। अमेरिका से औषधियों पर प्रतिबंध होने के कारण ईरान में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कुछ शिथिल नहीं है। ऑक्सीजन की वहां कमी है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। बेड की कमतरता होने के कारण अस्पतालों में मरीजों के फर्श पर इलाज किए जा रहे हैं तो कहीं कॉरिडोर में। अस्पताल के बाहर अपने निजी वाहनों में नागरिक अपने परिजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं ताकि किसी तरह उनकी जान बच जाए। ईरान की इस भयानक परिस्थिति को देखकर संपूर्ण दुनिया घबराई हुई है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितना हो सके उतना ईरान तक मदद पहुंचा रहा है ताकि वहां की ये विकट परिस्थितियां थोड़े हद तक सामान्य की जाए। अब यही अगर हम इस विकट परिस्थिति के उत्पन्न होने के पीछे का कारण जाने तो ये कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही की वजह से भी हुआ है और सही टीकाकरण न होने की वजह से भी हुआ है। माना कि फरवरी में ईरान में टीकाकरण शुरू करा दिया गया था। टीकाकरण मुहिम फरवरी में ही शुरू करा दी गई थी, लेकिन टीकाकरण की धीमी गति होने के कारण आज वहाँ इतनी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है। संपूर्ण दुनिया ने ईरान की इस विकट परिस्थिति से सबक लेना चाहिए। अब अगर हम भारत देश की बात करें, जहां कोरोना की दूसरी लहर समाप्ति की ओर है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत देश में टीकाकरण तेजी से शुरू है, लेकिन हमारे भारत देश में भी डेल्टा वेरिएंट के आए दिन नए मरीज सामने आ रहे हैं। यहीं अगर हम हमारे अकोला शहर की बात करें तो बीते कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट का एक मरीज सामने आया था, जिसकी परिस्थिति अभी सामान्य है, घबराने की कोई बात नहीं है। और यही अगर हम हमारे प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ डेल्टा वेरिएंट के 70 मरीज सामने आए हैं, लेकिन अभी परिस्थितियाँ स्वास्थ्य विभाग के काबू में है। इन्हीं स्थितियों को समझकर धीरे धीरे केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था फिर से सुचारू हो सके। किंतु अब ये हम आम नागरिकों के हाथ में है कि हमने कब तक ऐसी स्थितियां सामान्य रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कल जाकर हमारे भी शहर में हमारे भी देश में डेल्टा वेरिएंट के पेशेंट बढ़ते गए तो यहाँ दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा। और मैं नहीं चाहती या मैं समझती हूँ कोई व्यापारी ये नहीं चाहेगा कि दोबारा से उसके दुकान के शटर बंद हो जाए और बच्चे यही चाहेंगे कि वो रोज़ स्कूल जाए। हम स्थितियां काबू में रख सकते हैं अगर हम हर नियम का पालन सख्ती से करें। घर से बाहर निकलते समय या किसी परिचित या अपरिचित से मिलते समय मास्क और सैनिटाइजर का पूर्ण तरीके से उपयोग करें और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिनसे मिल रहे हैं या आपके आसपास जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे वो बच्चे, बुजुर्ग या युवा पीढ़ी, वो मास्क पहने रहे। अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना है तो ये आपका काम है कि आप उन्हें सख्ती से हिदायत दें और मास्क पहनने के लिए कहें। और आपकी एक और जिम्मेदारी है कि आप ये ध्यान दें कि अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ आपका संपूर्ण परिसर फुल्ली कोरोना वैक्सीनेटेड हो, जिससे आप खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके। मेरी दिव्य हिंदी न्यूज़ की टीम की तरफ से आम नागरिकों से बस यही विनती है कि कृपया करके खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें। कोई नहीं चाहेगा कि ईरान जैसी परिस्थितियां भारत देश में भी उत्पन्न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो आने वाली तीसरी लहर समय से पहले ही आ जाएगी। इसलिए कृपया करके सावधानी बरतें। मैं आशा करती हूँ आज के इस एनालिसिस से आपको ईरान की गंभीर परिस्थिति आसानी से समझ में आ गई होंगी और भारत देश में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ना हो, इसलिए आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं यह भी अब आपके ध्यान में आ गए होंगे। मिलते हैं एक और नए एनालिसिस के साथ में। जय हिंद, जय भारत। दिव्य हिंदी न्यूज़ आपके परिवार को जागरूक रखे और आपको एक्टिव। दिव्य हिंदी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।